मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बीच इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू एक बार फिर से अमेरिका में है। क्या आपको याद है या आपको मालूम है कि बिन्यामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के सदर बनने के बाद एक साल से कुछ ज्यादा का वक्फा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में सदर बने हुए, जब से लेकर तकरीबन 7 से 8 बार बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों? पिछले एक साल में बिन्यामिन नेतन्याहू का अमेरिका का 7 से 8 बार दौरा, जी हां, दरअसल यह इजराइल की घबराहट है, बिन्यामिन नेतन्याहू का डर है। और इसमें सिर्फ इस डर में और इस घबराहट में बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ अमेरिका भी शामिल है, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरह से शामिल है। और ये इन दोनों बड़े मुल्कों का, जिन्हें सुपर पावर कहा जाता है, जिन्हें एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये ताकतें घबराई हुई हैं। मशरिक़ वस्ता के जो मौजूदा हालात हैं उससे घबराई हुई है, ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत है उससे घबराई हुई है, मौजूदा जो आलमी सियासत तब्दील हो रही है, बदल रही है, उससे एक तरह से इजराइल और अमेरिका एक तरह से घबराए हुए हैं। इसी वजह से अक्सर बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होती है और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन दरअसल माहिरीन का मानना यह है कि यह डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की घबराहट है, जो बार बार बैठते हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, मिडिल ईस्ट को लेकर और मशरिक़ वस्ता को लेकर चर्चा होती है, कभी ईरान को लेकर चर्चा होती है, कभी गजा को लेकर चर्चा होती है, कभी वेस्ट बैंक पर चर्चा होती है, कभी लबनान को लेकर चर्चा होती है, कभी हूसियों पर चर्चा होती है, कभी हमास पर चर्चा होती है। और यह डर है बिन्यामिन नेतन्याहू का और इजराइल का कि वो घबराए हुए हैं पूरे तौर से कि आखिर इस मायाजाल से कैसे निकला जाए। इजराइल बहुत बुरी तरह से मशरिक़ वस्ता में दरअसल फंस चुका है, और अगर जिस तरह के हालात मशरिक़ वस्ता में है, अमेरिका अगर इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा तो इजराइल एक तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा, इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू बार बार अमेरिका का दौरा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठकें होती हैं, व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में वो बैठकें करते हैं। और ये दरअसल इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका एक तरह से जंग की शुरुआत करे, ताकि मशरिक़ वस्ता में उसका जो दबदबा है वो एक तरह से बरकरार रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तमाम हालात को अब वो समझ रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में ईरान पर हमला करना अब इतना आसान नहीं है। भले ही एक तरह से अब्राहम लिंकन, जो कि बहरी बेड़ा है अमेरिका का, बहुत ताकतवर बेड़ा है, वो एक तरह से लंगर डाल चुका है अबनाए हुर्मुज में। B-2 बम्बर जो अमेरिका का, वो एक तरह से तैयार है, स्टैंड बाई पे है। लेकिन अमेरिका आखिर क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? क्योंकि अमेरिका को अब सच्चाई पता है। अमेरिका यह जान रहा है कि 12 दिन की जो जंग इजराइल के साथ ईरान की हुई थी, उसमें इजराइल को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसमें नुकसान ईरान का भी हुआ था, लेकिन ईरान एक बहुत कमजोर ताकत है, ईरान हमेशा पाबंदियों में रहा, ईरान के पास लेटेस्ट हथियार नहीं थे। लेकिन अब ईरान दरअसल चीन के करीब है, अब ईरान के रिश्ते रूस से बहुत अच्छे हैं, चीन ने तो बाकायदा एक तरह से मदद भी ईरान के लिए भेजी है। तो ऐसे में अब सूरत हाल बहुत हद तक बदल चुकी है, और यही वजह है कि बार बार बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठकें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। और यह सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू का डर है कि मशरिक़ वस्ता में वो अपनी इज्जत दरअसल किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से उनकी जो दादागिरी है वो एक तरह से मशरिक़ वस्ता में बची रहे। और इसी वजह से ये नेता आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें आज जो बैठक हुई है उस पर टिकी हुई है कि आखिर अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या कुछ बातचीत हुई है, इसके बाद अमेरिका का एक्शन क्या होगा, इजराइल क्या कुछ कदम उठाने जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स और माहिरीन हैं वो यही मानते हैं कि एक साल में बिन्यामिन नेतन्याहू का 7 बार अमेरिका का दौरा करना यह जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता में और मिडिल ईस्ट में इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू डर का शिकार हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बीच इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू एक बार फिर से अमेरिका में है। क्या आपको याद है या आपको मालूम है कि बिन्यामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के सदर बनने के बाद एक साल से कुछ ज्यादा का वक्फा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में सदर बने हुए, जब से लेकर तकरीबन 7 से 8 बार बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों?
पिछले एक साल में बिन्यामिन नेतन्याहू का अमेरिका का 7 से 8 बार दौरा। जी हां, दरअसल ये इजराइल की घबराहट है, बिन्यामिन नेतन्याहू का डर है। और इसमें सिर्फ इस डर में और इस घबराहट में बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ अमेरिका भी शामिल है, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरह से शामिल है। और ये इन दोनों बड़े मुल्कों का, जिन्हें सुपर पावर कहा जाता है, जिन्हें एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये ताकतें घबराई हुई हैं। मशरिक़ वुस्ता के जो मौजूदा हालात हैं उससे घबराई हुई है, ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत है उससे घबराई हुई है, मौजूदा जो आलमी सियासत तब्दील हो रही है, बदल रही है, उससे एक तरह से इजराइल और अमेरिका एक तरह से घबराए हुए हैं। इसी वजह से अक्सर बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होती है और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन दरअसल माहिरीन का मानना यह है कि यह डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की घबराहट है, जो बार बार बैठते हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, मिडिल ईस्ट को लेकर और मशरिक़ वुस्ता को लेकर चर्चा होती है, कभी ईरान को लेकर चर्चा होती है, कभी गजा को लेकर चर्चा होती है, कभी वेस्ट बैंक पर चर्चा होती है, कभी लबनान को लेकर चर्चा होती है, कभी हुसियों पर चर्चा होती है, कभी हमास पर चर्चा होती है। और यह डर है बिन्यामिन नेतन्याहू का और इजराइल का कि वो घबराए हुए हैं पूरे तौर से कि आखिर इस मायाजाल से कैसे निकला जाए। इजराइल बहुत बुरी तरह से मशरिक़ वुस्ता में दरअसल फंस चुका है, और अगर जिस तरह के हालात मशरिक़ वुस्ता में है, अमेरिका अगर इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा तो इजराइल एक तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा, इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू बार बार अमेरिका का दौरा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठकें होती हैं, व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में वो बैठकें करते हैं। और ये दरअसल इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका एक तरह से जंग की शुरुआत करे, ताकि मशरिक़ वुस्ता में उसका जो दबदबा है वो एक तरह से बरकरार रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तमाम हालात को अब वो समझ रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान पर हमला करना अब इतना आसान नहीं है। भले ही एक तरह से अब्राहम लिंकन, जो कि बहरी बेड़ा है अमेरिका का, बहुत ताकतवर बेड़ा है, वो एक तरह से लंगर डाल चुका है अबनाए हुरमुज में। B-2 बम्बर जो अमेरिका का, वो एक तरह से तैयार है, स्टैंड बाई पे है। लेकिन अमेरिका आखिर क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? क्योंकि अमेरिका को अब सच्चाई पता है। अमेरिका यह जान रहा है कि 12 दिन की जो जंग इजराइल के साथ ईरान की हुई थी, उसमें इजराइल को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसमें नुकसान ईरान का भी हुआ था, लेकिन ईरान एक बहुत कमजोर ताकत है। ईरान हमेशा पाबंदियों में रहा है, ईरान के पास लेटेस्ट हथियार नहीं थे। लेकिन अब ईरान दरअसल चीन के करीब है। अब ईरान के रिश्ते रूस से बहुत अच्छे हैं। चीन ने तो बाकायदा एक तरह से मदद भी ईरान के लिए भेजी है। तो ऐसे में अब सूरत हाल बहुत हद तक बदल चुकी है, और यही वजह है कि बार बार बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठकें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। और यह सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू का डर है कि मशरिक़ वुस्ता में वो अपनी इज्जत दरअसल किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से उनकी जो दादागिरी है वो एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में बची रहे। और इसी वजह से ये नेता आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें आज जो बैठक हुई है उस पर टिकी हुई है कि आखिर अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या कुछ बातचीत हुई है, इसके बाद अमेरिका का एक्शन क्या होगा, इजराइल क्या कुछ कदम उठाने जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स और माहिरीन हैं वो यही मानते हैं कि एक साल में बिन्यामिन नेतन्याहू का 7 बार अमेरिका का दौरा करना यह जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं मशरिक़ वुस्ता में और मिडिल ईस्ट में इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू डर का शिकार हैं।